का जो फर्स्ट MCQ है ये पीछे बुक में गलत दिया हुआ है। इन दोनों का आपने लेना है। HCF होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें अगर हम इसे करते हैं तो PQ कॉमन निकलेगा, P² माइनस Q² और इसको सॉल्व करेंगे P नफी की और P जमा Q आएगा। और दूसरी रकम में से जब हम कॉमन लेते हैं तो P² Q² कॉमन निकलता है और हम माइनस भी कॉमन निकाल लेंगे तो P³ माइनस Q³, इसको क्यूब के फार्मूले से करेंगे P नफी Q मल्टीप्लाई बाय दिस आएगा। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो है P और Q की कम से कम वैल्यू PQ आ जाएगी और साथ में इन्हें अगर देखें तो P नफी Q जो है वो कॉमन निकल रहा है, इसलिए इसका जो B पार्ट है ना वो करेक्ट आंसर है और बुक के पीछे D दिया हुआ है जो कि गलत है। इसका B पार्ट आप लोग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HCF ऑफ द फॉलोइंग, दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं इसलिए 5 आ जाएगा और कम से कम पावर आएगी x की 2 और y की 2, इसलिए इसका LCM जो है वो A आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है HCF कहना था, LCM क्या बैठी, HCF ऑफ x की 2 प्लस x माइनस 3, x माइनस 2 और x की 2 प्लस x माइनस 6। इसके फैक्टर्स जो x की 2 प्लस x माइनस 6 के बनते हैं x प्लस 2 और x माइनस 3, तो x की 2 प्लस 3x माइनस 2x, x माइनस 2 और x प्लस 3, तो दोनों में कॉमन x माइनस 2 आ जाएगा, इसलिए इसका HCF जो है वो x माइनस 2 होगा। नेक्स्ट में हमारे पास जो है A³ एंड A² माइनस AB प्लस B³ इसका भी जब हम लेते हैं A प्लस B A² माइनस AB प्लस B², तो ये याद रखें यही कॉमन आएगा इसमें, इसलिए आपने इसका HCF यही रकम ले लेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास आ गया HCF ऑफ दिस इज एंड दिस, इसमें माइनस है तो माइनस 3 आएगा, x माइनस 3 आएगा और x प्लस 2, और इसमें दोनों ही माइनस आएंगे, x माइनस 3 और x माइनस 2, तो इसमें क्योंकि प्लस 2 आ रहा है और x माइनस 3 दोनों में कॉमन है इसलिए इनका HCF x माइनस 3 आएगा। HCF ऑफ A² माइनस B² और दिस, ये A नफी B A जमा B होगा और इसमें भी A नफी B और आगे वाली आएगी क्योंकि दोनों में A नफी B आ रहा है, इसलिए आप इसका A माइनस B करें। आगे हमारे पास आ रहा है HCF ऑफ दिस एंड दिस इज। अब ये एक लॉन्ग है, थोड़ा सा लेंथ ही है, इसको देख लेते हैं।